Hello and Start. welcome to telechakkar.com. We are Telechakkar's journalist Aksa Akbani Siddiqui and with us we have Ekta Kumaran. हम दोनों मिलकर बिग बॉस 19 का जो प्रीवियस वीक के कुछ एपिसोड्स रहे हैं उस बारे में डिस्कशंस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एकता, टेल मी वीकेंड का वार में जो भी टॉपिक्स उठे कितने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सटीक लगे ये बताएं. आई थिंक वीकेंड का वार इस बार बहुत इंटरेस्टिंग था। आई थिंक सलमान खान उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जो उनको टारगेट करना चाहिए था। बी द अभिषेक एंड अश्नूर इशू, बी इट इवन टॉकिंग टू फरहाना for not crossing the limit, telling Mridul about his wrong decision, or also, praising, Gaurav and Praneet for the friendship that they stood by Abhishek and Ashnoor. Also by, telling Abhishek that how ungrateful he was to Gaurav and Praneet. क्योंकि काफी instances ऐसे हुए हैं पिछले हफ्ते जहाँ पे in spite of Gaurav and Praneet, supporting Abhishek, he was kind of a little bit arrogant. So I think the Weekend War has been really good. I think also giving a reality check to Shehbaz was, I think, lovely for both from Salman and from, Shehnaz. So I think overall Weekend War was good. And I think I Salman वो ही think कर रहा है what जो I think public चाहता है. Yeah, for me the best part I think सबको जो बहुत ज्यादा पसंद आया was सलमान खान taking left right center case of तान्या मित्तल for body shaming अशनूर. Of ये course. हमने previously discuss भी किया था how a woman's bodies function and hormonal imbalances होते हैं, बहुत सारे issues होते हैं, PCOD, PCOS, many other issues जिसकी वजह से Exactly. weight gain वाला issue होता है. और वही अशनूर ने जिस तरीके से आई थिंक हैंडल भी किया, द एंटायर सिचुएशन वाज वेरी वेरी ग्रेट. Very well done. और वो चाहती तो जैसे प्रीवियस वीकेंड का वार में हुआ है, कुछ भी पता चलता है तो कंटेस्टेंट जस्ट ड्रैग द इशू टू नो एंड. पर अशनूर ने बहुत रिस्पेक्टफुली इसको डील किया और नीलम ने एक हार्टफेल्ट अपॉलॉजी दी तो उसने उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट भी कर लिया. Deep clear. ना कि उसको पूरे हफ्ते ड्रैग करना, सिंपैथी Correct, कार्ड correct. खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना. तो मुझे अशनूर का जो स्टांस था ये पूरे इसमें, शी वॉज इमोशनल. और ऐसा नहीं कि उसने एकदम हवा में जाने दिया, शी डिड कॉल आउट तान्या, कि शेम ऑन यू तान्या भी उन्होंने बोला. तो मुझे लगता है ये पूरा आई थिंक वीकेंड का वार गोज टू अशनूर फॉर मेनी रीजंस. जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया और जो उन्होंने ग्रेस दिखाया, आई थिंक मेरे को थोड़ी सी वीक लगती थी अशनूर, बट नाउ आई थिंक शी इज फैब. यार शी इज फैब. Correct. Right. I also feel that somewhere even Tanya was not guilty about what she has done. In fact, उसने जाके फरहाना से ये भी कहा था हम तो मजाक कर रहे थे. या I didn't say in that content, but I think Salman really pointed out very well by saying कि हम वो deny पहले वो डिनाई कर रही थी, फिर या उसने एक्सेप्ट कर लिया. तो सलमान ने ये भी कहा कि तुम इसलिए एक्सेप्ट कर रही हो क्योंकि तुम उसको ड्रैग नहीं करना चाहते हो, तुम सिंपैथी गेन करना चाहते हो, क्योंकि तुम अग्री ये जान चुकी हो कि आउटसाइड इट्स नॉट लुकिंग गुड. अग्री. So I think somewhere Salman has has exposed the game completely. बट And ये सब में मुझे लगता है नीलम जो है ना वो बच के वो कोने की गली से निकल गई of और course, पूरा जो फोकस है वो तानिया पे आ गया. तान्या मुझे पर आ लगता है गया. कि इसलिए तान्या ने नीलम तो ने फरहाना को ये हाँ. तानिया को और तानिया अशनूर के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करती, बट नीलम उसके साथ काफी सारे क्लिप्स में मैंने देखा है, दे आर डांसिंग टुगेदर. दे आर Yeah, एक नीलम और अशनूर का एक छोटा सा एक 10% वाला बॉन्ड हमने देखा है. तो मुझे देखा है. लगता है नीलम का ये सब बोलना अशनूर के लिए और भी गलत है. पर वो ये सब बोल करके क्योंकि वो चुप बैठी रही वीकेंड का वार में, आई थिंक वो उन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले किया नीलम ने. करेक्ट. डिफ्लेक्ट भी नहीं किया, डिफेंड भी नहीं किया अपने आप को, वो Yeah, चुप करेक्ट. बैठी. आई थिंक अपेरेंटली दैट इज द रीजन व्हाई नीलम बच के निकल गई और पूरा फोकस तानिया पे आ गया. फिर आ ऑल्सो गया. बिकॉज करेक्ट. तानिया वॉज ट्राइंग टू डिफेंड हर सेल्फ, जस्टिफाई हर सेल्फ. उसके चक्कर में वो और नजर में आ गए एंड सलमान गॉट रियली रियली पिस्ड ऑफ विथ तानिया. तो मुझे लगता है कि बट नीलम का भी बताना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से नीलम ने बात की है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा. जो भी करेक्ट. कमेंट्स उसने अशनूर पे दिए, आई आई डिड नॉट लाइक दैट ऑल्सो. बट ठीक है, उसने एक हार्टफेल्ट अपॉलॉजी दी अशनूर को जिसके बाद थिंग्स गॉट सॉर्टेड. तो मुझे लगता है कि ठीक है. बट यस फॉर श्योर
नीलम ज्यादा इसमें भागीदार थी बहुत एज कम्पेयर टू तानिया। Exactly. I also feel that, कहीं ना कहीं, नीलम realized her mistake. उसको पता था कि उसने गलती की है, but she knew कि she couldn't undo it. कहीं ना कहीं या I think कुनिका का mistake है, because being so elderly, so matured, I think वो भी उस टेबल पे बैठी हुई थी, उसने कुछ या भी नहीं कहा उन लोगों को. She also said a few things, but सलमान ने उसको ज्यादा टारगेट नहीं किया गया है. But या I think the entire target was तानिया. And I think कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये तानिया का गेम है. ये कहीं न कहीं हम्म। चीज़ें करती है, दैट सो दैट शी इज़ बीइंग कॉल्ड ऑन वीकेंड का वार. उसको पता है कि अगर तुम वीकेंड के वार पे दिखाई दोगे, मतलब तुम कुछ ना कुछ करोगे और मेकर्स तुम्हें एलिमिनेट नहीं करने अग्रीड। वाले हैं. सो आई थिंक शी बट डज़ ऑल ऑफ दिस ऑन पर्पस, एंड इट्स अ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थिंग. शी इज़ अ वेरी या स्मार्ट प्लेयर, नो डाउट. शी इज़ अग्रीड टोटली। एक्सट्रीमली स्मार्ट प्लेयर. Also, one thing I really want to point out is कि इस बॉडी शेमिंग और नेम कॉलिंग वाले पूरे चक्कर में सलमान ने शहबाज को भी कॉल आउट किया, कुनिका को कॉल आउट किया कि आप वहीं पर बैठी थी, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, आप वहीं पर करेक्ट, बैठी तो उन्होंने कुनिका को पॉइंट आउट किया, शहबाज को पॉइंट आउट किया, बट जितना मेरा मेमोरी है आई थिंक अमाल ने भी अशनूर को बोला अमाल ने भी अंडे किया है. जैसी करेक्ट, शक्ल। और करेक्ट. वेरी कन्वीनियंटली उन्होंने अमाल को नहीं पॉइंट आउट किया, तो ऑफ कोर्स फॉल्ट आउट शो किया. तो ये चल रहा है कि अमाल की तरफ शो बायस्ड है कहीं ना कहीं, वो एक रियलाइजेशन और आता है कि शायद क्यों अमाल को नहीं पॉइंट आउट किया गया तो दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू मेक कि सलमान करेक्ट. ने सबको पॉइंट आउट किया बट नॉट अमाल मलिक, सो व्हाई या व्हाई दैट? बट आई थिंक दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि कहीं न कहीं 2-3 हफ्ते शुरुआत में आई थिंक सलमान ने उसे एनीवेज़ बहुत टारगेट किया है, और सलमान ने ये भी कहा है कि काफ़ी वीकेंड पे कि अब मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि तुम मेरी बात सुनते नहीं हो. बट आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर कि सलमान और मेकर्स कहीं न कहीं अमाल को बहुत सेव कर रहे हैं. इसलिए अमाल के अलायंसेस ही बाहर गए, बी इट ज़ीशान, बी इट नेहल, बी इट बसीर. आई थिंक कहीं न कहीं उनको पता था कि ये तीनों लोग शायद अमाल पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, इसलिए उसको निकाला दिया. We don't know, because every time in every episode and every week we see कहीं न कहीं अमाल को वो सपोर्ट, वो सेफ्टी मिलती है. कहीं न कहीं वो नॉमिनेशंस में नहीं आता है, और अगर वो नॉमिनेशंस में भी आता है तो वी नो कि कहीं न कहीं उस हफ्ते में एलिमिनेशंस नहीं होते हैं, या फिर दे ट्राई एंड सेव हिम समहाउ. तो आई थिंक वो हर सीज़न में आई थिंक मेकर्स और सलमान का एक फेवरेट होता ही है, जो आगे बढ़ के फिनाले में पहुँच जाता है. या कभी-कभी जीत सकता है, कभी-कभी नहीं भी जीत सकता है. लेकिन आई या थिंक सबके दिमाग में यही है तो कि तुम चीज़ें करो हफ्ते में, और जो बंदा वीकेंड के वार के पे सलमान के हिट लिस्ट में होता है, वही बंदा जीतता है. इफ यू गो टू सी बेरिंग अ फ्यू कंटेस्टेंट्स इन द पास्ट. लेकिन आई आई थिंक सलमान ने एक भी बहुत अच्छी चीज़ भी कहा था मृदुल को, कि मृदुल, अगर तुम जीतो भी अपने फैन्स की वजह से, लेकिन ये सीज़न याद सीजन रखेंगे फॉर आपके समबडी एल्स. लिए या Because ये काफ़ी सीज़न्स में हुआ है. You talk about season 11, I think everybody हीना wanted Hina खान। Khan, या Shilpa Shende as one, but till today हिना के गेम के बारे में बोलते हैं. या बीट सीज़न 16 जहाँ पे एमसी स्टैन जीता था, लेकिन वी ऑल रिमेंबर इट फॉर प्रियंका चौधरी. प्रियंका, या टोटली। I think also we beat BBC 17 जब मोनावर ये गेम जीता था. Some way people wanted Abhishek, Ankita. We remember those people from those seasons. पिछले साल I think करणवीर ने अच्छा किया था. ऐसा नहीं है कि वो विनर. I mean, he's also contributed to the show. It was very equal between he and Vivian. या But I think सलमान ने बहुत अच्छी पॉइंट बोला है सब लोगों को, कि even if you win through your fan following, this game will be remembered for somebody else. अग्रीड टोटली। जिन्होंने ये या गेम खेला है, लाइक, हाँ I mean, I really don't know. I think also I feel bad for फरहाना, क्योंकि फरहाना ने कहीं न कहीं तानिया को ये बोला कि मुझे हर वीकेंड पे पर आई गेट लास्ट वीकेंड उसको सर्विंग तारीफ भी तो किए थे, उसको किया है. सबके अगेंस्ट एग्ज़ैक्टली, उसको क्लीन चिट दिया कि आपने बहुत अच्छा गेम खेला बाय श्रेडिंग द करेक्ट. लेटर, उसको भी तो मिला ही है। उसको वो जो स्पूकी एक्ट उसने किया था उसके लिए उसके लिए उसको भी बोला गया अप्रिशिएट था. किया। तो मुझे लगता है कन्वीनियंटली लोग भूल जाते हैं जब नीलम नीलम को भी गेब लास्ट वीक जब उनको चिल्लाया था तो नीलम वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि हम जो अच्छा कर रहे हैं हमारा तो कुछ देख ही नहीं रहे, जबकि आई थिंक सलमान ने एग्ज़ैक्टली. नीलम को भी अप्रिशिएट किया है फॉर हर कंट्रीब्यूशन। तो मुझे लगता है फरहाना को भी किया है, और जब गलत जाएंगे तो आपको बोलेंगे ही ना क्या।
आप गलत एग्जैक्टली। जा रहे हो। तो मुझे लगता है, मैं आई डोंट अग्री टू दैट। ऑल्सो फरहाना मुझे बहुत ज्यादा थैंकलेस लगी है और अनग्रेटफुल लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैप्टेंसी वाले सारी चीज में फरहाना डिड नॉट वोट फॉर गौरव एंड ही शी वोटेड करेक्ट। फॉर शहबाज। तो मुझे वो लगता है, मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज का, बिकॉज गौरव वॉज द वन हु गॉट यू बैक इन टू द शो, राइट? एग्जैक्टली। आप एविक्ट हो गए थे और गौरव के एक डिसीजन से आप वापस आए हो। वापस आ गए, तो करेक्ट। मुझे लगता है कि आपको उनको वो फेवर रिटर्न करना चाहिए, जबकि वो हमेशा गौरव के ऑलमोस्ट फरहाना 80% अगेंस्ट ही जाती है। उसके बाद प्रणीत प्रणीत वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो उसके साथ, फरहाना के साथ खड़ा था, जब उनके खुद के फ्रेंड्स लाइक बसीर, अमाल, इवन नेहल वॉज पाउंसिंग ऑन हर फॉर द I लेटर। was against her, correct. तभी तभी उस सिचुएशन में प्रणीत एंड गौरव एंड अदर्स, प्रणीत, आई टॉक अबाउट प्रणीत, वाज द वन जो उसको बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा था। एंड Correct. yesterday when he was leaving, she did not even have the courtesy to get up and Say a wave a goodbye. goodbye to him। और प्लस एक नॉर्मल एविक्शन होता तो भी मैं बोलती चलो ठीक है, ग्रजेस है दिल में, बट प्रणीत का एविक्शन वाज ड्यू टू हेल्थ Health रीजन। reason. तो वो तो एक इंसानियत आनी ही चाहिए यार, कि नॉर्मल इसमें कोई एविक्शन नहीं इंसानियत है, इट्स नहीं नॉट है। अबाउट ग्रजेस, somebody is not well, he needs hospitalization and everything। करेक्ट। तो मुझे लगा कि एक एक वो होना चाहिए था फरहाना में, कि यार एटलीस्ट भले ऊपर के दिल से या वॉट एवर बोल दे कि गेट वेल सून, या जस्ट बाय बोल दे। मुझे वो बहुत ज्यादा बुरा लगा। और आई एम श्योर फरहाना के जो भी फैंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उनको भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ होगा जिस तरीके से उन्होंने प्रणीत की एग्जिट पे रिएक्ट किया है। करेक्ट। आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं, आई थिंक तानिया और फरहाना दोनों वहां पे बैठे हुए थे, और तानिया ये चीज बोल रही थी फरहाना को उस वक्त की, आई थिंक हमें जीके की तरह गेम खेलना चाहिए, जो एक्चुअली बैकफुट में खेलता है और वीकेंड के बाद पे तारीफ मिलते हैं। हम जो चीजें गलत है हम उस पर स्टैंड लेते हैं, एंड देन वी काइंड ऑफ गेट बैश्ड ऑन वीकेंड का बार। तो हमें भी कहीं Yeah. ना कहीं जीके और पनीर की तरह गेम खेलना चाहिए, क्योंकि उन लोग को ही प्रेज मिल रहा है। या एंड आई आल्सो फील कि कहीं न कहीं अमाल बहुत डाउन फील कर चुका है ज़ीशान और बसीर के एलिमिनेशन के बाद। वो बहुत कम इन्वॉल्व्ड होता है। इवन अगर कोई लोग मज़ाक कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो उधर एक सीट पे कॉर्नर में बैठा होता है। बट आई थिंक नाउ ही कहीं न कहीं उसको पता है कि ही नीड्स टू बकल अप हिज़ सॉक्स, बिकॉज़ अब फिनाले सिर्फ 3 हफ्ते दूरी पे है, एंड यू नेवर, बट आई आल्सो फील कि कहीं न कहीं यार एक अनएक्सपेक्टेड विनर होगा ये सीज़न का। जिस तरह से काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है। I बट am हू डू यू rooting सी for एज़ अ विनर? GK. I am totally rooting for Gaurav. इवन आई एम टोटली लुकिंग फॉर गौरव। फिलहाल इवन सोशल मीडिया पे सब लोग यही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं गौरव इज़ अ विनर, ऑन वेरी सरप्राइजिंगली वोटिंग के हिसाब से टॉप 2 में है गौरव और फरहाना। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से फरहाना गेम खेल रही है, अकेली गेम खेल रही है, सबके खिलाफ स्टैंड करके खेल रही है। शी हैज़ नो फ्रेंड्स, शी टेक्निकली हैज़ नो फ्रेंड एक्सेप्ट फॉर नेहाल और बसीर जो उसके दोस्त हुआ करते थे। बट इन स्पाइट ऑफ देम शी हैज़ ऑलवेज प्लेड द गेम अलोन। इट वाज़ वन, बट इट्स ओनली दैट हर माउथ इज़ वेरी बैड। वो जब मुँह खोलती है मन करता है कि तू चुप कर ऐसे बोलने के लिए। But let's see, I Agree. think we are just 3 weeks away from the Yeah. finale। कौन जीतने वाला है, कौन टॉप 5 पे आने वाला है, टॉप 3 we really don't know, क्योंकि इस बार बिग बॉस बहुत कंफ्यूजिंग है। मेकर्स ही सारे डिसीजंस ले रहे हैं ऐसे लग रही है, क्योंकि व्यूअर्स के हिसाब से जिस तरह से एलिमिनेशंस हुए हैं, दैट वाज नॉट, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, वी ऑल नो दैट। आई मीन हम इतने Yeah. बेवकूफ भी नहीं है। सो लेट्स सी कि ये 3 हफ्ते के बाद कौन Yes. टॉप 5 में पहुंचता है और कौन उस ट्रॉफी को ले लिफ्ट जाता है अपने करता घर पे। है। Yes. So you guys please या stay tuned to telechakkar.com and do watch Big Boss 19, और यहाँ पर आकर के हमारे एपिसोडिक रिव्यूज में कमेंट्स कीजिए और बताएं क्या आप हमारे ओपिनियन से सहमत है या नहीं। प्लीज कमेंट्स करके हमें बताएं, और डू टेल अस कि कौन से और टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू टेलीचक्कर एंड कीप वॉचिंग Big Boss 19। ओके, Thank you so much and चलो बाय bye. बाय।